नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। आयुष्मान आनंद के विषय में मैं पढ़ रहा हूँ, उसी में आगे है सेवा सुख। जिस दिन से आयुष्मान आनंद को उपस्थाक का कार्य मिला, उसी दिन से वह भगवान की सेवा में तन मन से जुट गए। वे भगवान को ठंडा और गर्म पानी देते और 3 प्रकार की दातून की व्यवस्था करते। भगवान के हाथ पैर, पीठ और पूरा शरीर दबाकर उनकी थकान दूर करते। गंधकुटी परवेड़ को झाड़ू से बुहार कर साफ करते। 24 घंटे के दिन में शास्ता को कब किस वस्तु की आवश्यकता है, यह आयुष्मान आनंद ने अच्छी तरह समझ लिया था। भगवान कब क्या कहना या करना चाहते हैं, इस प्रयोजन हेतु वे भगवान के आसपास हर समय उपस्थित रहते। रात में एक बड़ा सा दीपखंड हाथ में लेकर गंधकुटी के 9 चक्कर लगाते, जिससे तन मन का आलस न आवे और भगवान के बुलाने पर तुरंत उत्तर दे सकें। इस तरह 25 वर्षों तक आयुष्मान आनंद भगवान की सेवा में ऐसे लगे रहे जैसे उनकी छाया हो। अपने लिए वे इतना समय भी नहीं निकाल पाते थे कि मौन और एकाग्रचित्त होकर साधना में प्रगति कर सकें। भगवान के जीवन काल तक आयुष्मान आनंद सोतापन्न ही रह गए, जबकि जीवन मुक्त होने की विद्या उनके लिए दुरूह नहीं थी। न जाने कितने लोग उनसे यह विद्या सीखकर अरहंत अवस्था को प्राप्त कर चुके थे, पर आयुष्मान आनंद को बुद्ध और धर्म और संघ की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी सुझाई नहीं देता था। आयुष्मान आनंद की निम्नांकित गाथाएं भगवान के प्रति उनके अनन्य सेवा भाव को प्रकट करती हैं। पर्णविंशत्य वर्षाणि भगवन्तं उपट्ठहि मेतेन कायकम्मेन छायाव अनपायिनी। इसका अर्थ है 25 वर्षों तक मैंने साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह भगवान की मैत्री चित्त से कायिक क्रम से सेवा की। पर्णविंशत्य वर्षाणि भगवन्तं उपट्ठहि मेतेन वचीकम्मेन छायाव अनपायिनी। 25 वर्षों तक मैंने साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह भगवान की मैत्री चित्त से वाचिक क्रम से सेवा की, अर्थात मैं सदा मैत्री भाव से पूर्ण वचन ही बोलता रहा। पर्णविंशत्य वर्षाणि भगवन्तं उपट्ठहि मेतेन मनोकम्मेन छायाव अनपायिनी। 25 वर्षों तक मैंने साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह भगवान की मैत्री चित्त से मनोक्रम से सेवा की। इसी में आगे हैं भगवान द्वारा आनंद को उपदेश। बनते, मेरी अनुपस्थिति में भगवान जो धर्मोपदेश दें वह मुझसे पुनः कहें। आयुष्मान आनंद का भगवान के साथ ऐसा करार था, अतः आयुष्मान आनंद की अनुपस्थिति में भगवान जो उपदेश देते थे उसे आकर पुनः आयुष्मान आनंद को कहते थे। बहुश्रुत, जिसने बहुत कुछ सुन रखा हो, आनंद को भगवान की समस्त वाणी कंठस्थ थी। द्वाशीत बुद्धोति गण्य द्वे सहस्राणि भिक्खुतो चतुराशीति सहस्राणि ये मे धम्मा पवित्तनो। 82,000 सूत्र मैंने भगवान गौतम बुद्ध से ग्रहण किए, भिक्षुओं से 2,000। ये 84,000 सूत्र मुझे धर्म की ओर प्रवृत्त करते हैं। आओ भगवान की वाणी के चित्र विचित्र निर्वाण की गंध से सुवासित उपदेशों की एक झलक देखें।
सत्पुरुषों की सुगंध। एक समय आयुष्मान आनंद भगवान के पास गए। भगवान का अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। एक ओर बैठे आयुष्मान आनंद ने भगवान को यह कहा, बनते ये 3 प्रकार की सुगंधियाँ हैं, मूल सुगंधि, सार सुगंध तथा पुष्प सुगंध। बनते ये तीनों सुगंध वायु के अनुकूल हो जाती हैं, प्रतिकूल नहीं। बनते क्या कोई ऐसी सुगंधी भी है जो वायु के अनुकूल भी जाती है, प्रतिकूल भी जाती है, अनुकूल प्रतिकूल भी जाती है? भगवान कहते हैं, आनंद, ऐसी सुगंधी है जिसकी सुगंध वायु के अनुकूल भी जाती है, प्रतिकूल भी जाती है, अनुकूल प्रतिकूल भी जाती है। बनते, वह कौन सी सुगंधी है जिसकी सुगंध वायु के अनुकूल भी जाती है, प्रतिकूल भी जाती है, अनुकूल प्रतिकूल भी जाती है? यहाँ आनंद, जिस गांव या निगम के स्त्री या पुरुष बुद्ध की शरण गए होते हैं, धर्म की शरण गए होते हैं, संघ की शरण गए होते हैं, प्राणी हिंसा से विरत होते हैं, चोरी से विरत होते हैं, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत होते हैं, झूठ बोलने से विरत होते हैं, शराब मेरे मद आदि प्रमाद कारणों से विरत होते हैं, कल्याण धर्मी शीलवान होते हैं, मात्सर्य रूपी मल से रहित चित्त से घर में रहते हैं, उदारता से, शुद्ध मन से, दान देने वाले, उत्सर्गरत, त्याग कर प्रसन्न होने वाले होकर दान देने वाले, जिनके पास याचना की जा सकती है तथा जो धन का उदारतापूर्वक श्रम विभाग करने वाले हैं, उस गांव के श्रमण ब्राह्मण चारों दिशाओं में गुणानुवाद करते हैं। अमुक गांव में या अमुक निगम में स्त्री या पुरुष बुद्ध की शरण गए होते हैं, धर्म की शरण गए होते हैं, संघ की शरण गए होते हैं, प्राणी हिंसा से विरत होते हैं, चोरी से विरत होते हैं, काम भोग संबंधी मिथ्याचार से विरत होते हैं, झूठ बोलने से विरत होते हैं, शराब मेरे मद आदि प्रमाद के कारणों से विरत होते हैं, कल्याण धर्मी शीलवान होते हैं, मात्सर्य रूपी मल से रहित, चित्त से रहित, उदारता से रहित, शुद्ध मन से दान देने वाले, उत्सर्गरत, जिनके पास याचना की जा सकती है तथा जो दान का समविभाग करने वाले हैं, देवता भी उस गांव या निगम का गुणानुवाद करते हैं। अमुक गांव या निगम में स्त्री या पुरुष बुद्ध की शरण गए होते हैं, समविभाग करने वाले होते हैं। आनंद, यह ऐसी सुगंधी है जिसकी सुगंध वायु के अनुकूल भी जाती है, प्रतिकूल भी जाती है, अनुकूल प्रतिकूल भी जाती है। न पुष्प गंधो पट्यवात मेति न चंदनं तगर मल्लिका वा सत्तंच गंधो पट्यवात मेति सब्बा दिशा सब पुरुषे पवायति। अर्थात इसका अर्थ है, फूल की सुगंध वायु के विरुद्ध नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की और न मल्लिका की। सत्पुरुषों की सुगंध गुण वायु के विरुद्ध भी जाती है। सत्पुरुषों की सुगंध सभी दिशाओं में जाती है। आज के लिए इतना ही। इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।